वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक, मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग एक्चुअली इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और कंपनी के प्रॉफिट को लेकर भी रिटेन अर्निंग का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज रिटेन अर्निंग के मीनिंग के बारे में कि रिटेन अर्निंग होता क्या है, रिटेन अर्निंग के कंसेप्ट को समझेंगे और किस तरीके से रिटेन अर्निंग कैलकुलेट होता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिटेन अर्निंग के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले इसका नेचर क्या है। नेचर इसका ये है कि रिटेन अर्निंग जो होता है बेसिकली जो बचा हुआ बैलेंस होता है कंपनी के पास, अर्निंग जो बची हुई होती है आफ्टर सारे खर्चे कैलकुलेट करने के बाद, सारे पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ऑल एक्सपेंडिचर को मीट करने के बाद, जब कंपनी के पास बचा हुआ एक पोर्शन होता है प्रॉफिट का, वो बेसिकली रिटेन अर्निंग या बैलेंस के नाम से जाना जाता है। तो रिटेन अर्निंग कब कैलकुलेट होता है? जब कंपनी बैलेंस कैलकुलेट करती है अपना, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड कंपनी बैलेंस निकालती है, तो उसको हम रिटेन अर्निंग के नाम से जानते हैं। सो रिटेन अर्निंग फॉर्मूला इज कैलकुलेशन दैट डिराइव्स द बैलेंस इन द रिटेन अर्निंग अकाउंट एज द एंड ऑफ ए रिपोर्टिंग पीरियड। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? रिटेन अर्निंग जो कैलकुलेट होता है उसका कैलकुलेशन होता है, उसका एनालाइज किया जाता है, वो बेसिकली रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में करा जाता है, और एक अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट। इसमें सारे एक्सपेंडिचर और सारी इनकम को कैलकुलेट करके कंपनी बचे हुए पोर्शन को बैलेंस के फॉर्म में रिटेन अर्निंग के नाम से शो करती है। तो रिटेन अर्निंग कैलकुलेट कहाँ होता है? रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में कैलकुलेट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना देखा गया इसमें। अब इसका मीनिंग क्या है? रिटेन अर्निंग दैट आर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस दैट हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। एक ऐसा पोर्शन प्रॉफिट का, कंपनी ने जितना भी पैसा कमाया, जितना भी प्रॉफिट क्रिएट करा, उसमें से बचा हुआ बैलेंस जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यानी कि प्रॉफिट नहीं बांटना है डिविडेंड के फॉर्म में, इनकम के फॉर्म में प्रॉफिट नहीं बांटना है टू शेयर होल्डर्स, टू स्टेक होल्डर्स। ऐसा पोर्शन जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है, कंपनी खुद फ्यूचर के लिए रखती है, फ्यूचर आस्पेक्ट के लिए रखती है, फ्यूचर में एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए रखती है, ऐसी अर्निंग को हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। इसलिए रिटेन अर्निंग को फ्यूचरिस्टिक भी माना गया है, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए ही रखा जाता है कंपनी के द्वारा। सो ऐसा पोर्शन है इम्पोर्टेंट जो कि प्रॉफिट का हिस्सा है बट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। ये शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता, ये फ्यूचर इवेंट्स के लिए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी रखती है। इसके बाद अगर देखें, बात की जाए इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैलकुलेशन कैसे करा जाता है। सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है बिगनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग, जो भी कंपनी के पास रिटेन अर्न आया, प्लस नेट इनकम ड्यूरिंग द पीरियड, कंपनी की भी जितनी भी इनकम आई है। सपोज पिछले साल की रिटेन अर्निंग है कंपनी के पास 20 करोड़, तो 20 करोड़ रिटेन अर्निंग पिछले साल की है, वो इस साल की बिगनिंग बन जाएगी। जैसे कि 2023 के एंड में कंपनी के पास 10 करोड़ का रिटेन अर्निंग था, वो 2024 के स्टार्टिंग में, अप्रैल में, जनवरी में यहाँ पे 20 करोड़ बिगनिंग हो जाएगा, 10 करोड़ बिगनिंग हो जाएगा। तो एंड में दिसंबर में 23 के अंदर कंपनी का रिटेन अर्निंग एंड में था 10 करोड़, और अब 2024 में कंपनी का रिटेन अर्निंग बिगनिंग में बन जाएगा 10 करोड़। यानी कि एंड जो है प्रीवियस ईयर का, वो करंट ईयर का क्या बन जाएगा? बिगनिंग बन जाएगा। प्लस कंपनी ने इस साल इनकम जो कमाई वो ऐड होगा, नेट इनकम ड्यूरिंग द पीरियड, लेस डिविडेंड पे, जो भी कंपनी ने डिविडेंड पे करा वो लेस करके एंडिंग में रिटेन अर्निंग शो करेगी कंपनी की एक्चुअली में कंपनी के पास कितनी रिटेन अर्निंग है। तो बिगनिंग प्लस इनकम माइनस डिविडेंड पे, दैट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ एंड रिटेन अर्निंग। इस तरीके से हम रिटेन अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि रिटेन अर्निंग को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, किस तरीके से रिटेन अर्निंग का मीनिंग है और क्या इसका नेचर है, वो आज हमने इस वीडियो में समझा।
इसी तरह के टॉपिक जानने के लिए आगे आने वाले वीडियो को देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।